सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्टेट रूल के बारे में। तो लास्ट तक बने रहें। पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ आपको, उसके बाद हम लोग एक एक चीज़ डिकोड करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सो देखिए यहाँ पे एक एटम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रॉन होता है, ELECTRON इलेक्ट्रॉन, फिर होता है प्रोटॉन एंड फिर होता है न्यूट्रॉन। नाउ इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव को मैंने प्लस से दिया हुआ है और नेगेटिव को मैंने माइनस से। और न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, डेट इज़ जीरो भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्टेट रूल के लिए मैं यहाँ पे दो एलिमेंट को उठा रहा हूँ। वो दो एलिमेंट होंगे Na, दैट इज़ सोडियम, और एक मैं उठा रहा हूँ Cl, दैट इज़ क्लोरीन, CHLORINE। Na का एटॉमिक नंबर इज़ आपका 11 है एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है। इसका मैंने नंबर नहीं लिखा तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और एटॉमिक नंबर जो है वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। समझ लीजिए, अगर एक एटम में अगर समझ लीजिए 11 प्रोटॉन्स हैं तो 11 इलेक्ट्रॉन भी उसमें होंगे और उसका एटॉमिक नंबर 11 होगा। अब हम लोग चलते हैं इसका फर्दर वैलेंसी और को अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम लोग एंटर कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वगैरह पे। देखिए, ये मैं एक एटम का एक शेप बना रहा हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये सेंटर पार्ट है, ये वाला। फिर ये वाला जो होता है इसको हम लोग फर्स्ट सेल बोलते हैं, सेकंड सेल, और मैं एक और ले रहा हूँ थर्ड सेल, कुछ इस तरीके से। देखिए, ये जो पहला वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेल का स्पेलिंग SHELL। फिर ये वाला जो होता है इसको हम लोग L सेल बोलते हैं, और ये वाला जो सेल होता है M सेल बोलते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही सेल लिया हुआ है, अगर और ले तो N सेल वगैरह होते जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे 3 ही सेल लिया हुआ है। हमारा जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो हमारा सेंटर पॉइंट में यहाँ पे न्यूक्लियस, ये जो सेंटर पॉइंट है ना इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ये न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है। और ये जो सेल है इस सेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये वाला जो सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और फर्स्ट सेल में जो होता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, डेट इज़ K सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये वाली सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाला पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड उसके बाद वाला पे अगर वो आउटर मोस्ट सेल है तो वो 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लेते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पे बोला हुआ है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से। देखिए, यहाँ पे मैंने Na ले लिया हुआ है एंड यहाँ पे मैंने क्लोरीन ले लिया हुआ है। देखिए, Na और क्लोरीन का मैं अलग अलग यहाँ पे बना रहा हूँ। ये सेंटर पॉइंट है, डेट इज़ न्यूक्लियस,
फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल। मैंने यहाँ पे 3 बना दिया है और इसका भी हम लोग वैसे ही कर देते हैं। ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल। अब देखिए यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका एटॉमिक नंबर 17 है। एटॉमिक नंबर मैंने ऑलरेडी बता दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो फर्स्ट सेल का जो कैपेसिटी है वो 2 होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 लगा दिया। यहाँ पे सेकेंड सेल का कैपेसिटी 8 है, तो हम लोग यहाँ पे 8 लगा देते। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक जो इसका और बच गया, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 गया, सेकंड सेल में 8, तो टोटल 10 हो गया। एंड थर्ड सेल पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा। इसका भी वैसा ही कर लेते हैं। फर्स्ट सेल पे 2 होगा, सेकंड सेल पे 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड थर्ड सेल पे इसका 7 होगा, क्योंकि कि 10 तो ऑलरेडी यहाँ पे हो गए। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो ये हो गया। अभी ये एटम जो है हमारा न्यूट्रल पोजीशन पे है, ये एटम का एक हम लोगों ने लिया हुआ है। अब देखिए इसको अगर स्टेबल होना है, इसको स्टेबल, न्यूट्रल है बट अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको कितना चाहिए, अपना मतलब ये पूरा घर को भरने के लिए, अपना पूरा इस घर को भरने के लिए इसको और 7 का दरकार पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स का दरकार इसको पड़ेगा। अब 7 तो कोई इसको देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, एक अपना दे देगा किसी को। और इसके केस पे देखिए इसका आउटर मोस्ट सेल में 7 है, बट इसको भी अगर स्टेबल होना है तो एक और इलेक्ट्रॉन का दरकार पड़ेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। तो एक तो कोई भी दे देगा बट ये 7 किसी को देगा नहीं। सो इसीलिए ये क्या होगा, यहाँ से अपना जो एक एटम जो है सॉरी इलेक्ट्रॉन, ये इसको दे देगा, डोनेट कर देगा, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, ये अपना एक डोनेट उसको कर देगा। तो अब जब ये एक इससे ले रहा है, एक इससे ले रहा है, सॉरी ये वाला एक इससे ले रहा है और ये एक उसको दे रहा है, तो वैलेंसी इन दोनों का अगर मैं देखूं तो वैलेंसी 1 इसका भी होगा और वैलेंसी इसका भी 1 होगा। वैलेंसी कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का लेना और देना, गेन करना या लूज करना इलेक्ट्रॉन को। तो ये एक लूज कर रहा अपना इलेक्ट्रॉन को, डेट इज एनी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो इसका वैलेंसी 1, और गेन भी किया तो उसका भी वैलेंसी 1। सो ये होता है वैलेंसी। वैलेंसी कुछ नहीं, जितना समझ लीजिए अगर ये 2 देता तो इसका वैलेंसी 2 हो जाता, और समझ लीजिए ये किसी से 3 ले रहा है तो इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। वैलेंसी कुछ नहीं है, बस यही होता है लेना, मतलब लेना और देना, आप कितना ले रहे हो कितना दे रहे हो वही आपका वैलेंसी होगा। सो गाइस आई होप आपको वैलेंसी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, अगर मैं Na का उठा के देख रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग पे मैं सिर्फ Na का देख रहा हूँ, तो देखिए फर्स्ट सेल में कितना है 2, तो वो 2 लिख देंगे। सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, कॉमा देके 8, एंड थर्ड सेल पे कितना है, समझ लीजिए अभी डोनेट नहीं किया हुआ है, थर्ड सेल पे 1 है तो कॉमा देके 1। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट सेल सेकंड सेल जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके सेल पे है, फर्स्ट सेल सेकंड सेल वगैरह पे, तो उसको हम लोग लिखते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे इसका भी अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फर्स्ट सेल में इसका 2 है, सेकंड सेल में इसका भी 8 है, एंड थर्ड सेल जो है उसका 7 है। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप गाइस ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट को, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं होता, आउटर मोस्ट सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स है उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका आउटर मोस्ट सेल पे, सबसे लास्ट वाला सेल पे कितना है, 1 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। इसका आउटर मोस्ट सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 7 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 7 हो जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसी को हम लोग लेते हैं। सो वैलेंस इसका आउटर मोस्ट सेल पे 1 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। इसका अगर आउटर मोस्ट सेल पे, इसका आउटर मोस्ट सेल पे 7 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। अब हम लोग चलते ऑक्टेट रूल पे, OCTET, ऑक्टेट रूल पे। तो देखिए अब ऑक्टेट रूल को थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। अब हम लोग वापस आते हैं, ये जो है इसको एक अपना दे दिया, इसने अपना एक इसको इलेक्ट्रॉन जो है उसने क्या कर दिया, दे दिया, तो जिसकी वजह से Na का जो इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा 10, Na का इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। मैं यहाँ पे Na का इलेक्ट्रॉन 10 और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा आपका 18। बट Na में तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन Na पे प्रोटॉन जो है, अच्छा मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, वो बेटर रहेगा। सो मैं एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ ताकि इजी हो समझने में। सो ये, अच्छा इसको हम लोग ये मान लेते हैं, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 और थर्ड सेल पे इसका 1 था ये वाला, और यहाँ पर भी हम लोग ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल। सो यहाँ पे फर्स्ट सेल पे 2 जाएगा, सेकंड सेल पे 8, तो 3 4 5 6 7 8 एंड थर्ड सेल पे इसका 7, 2 3 4 5 6 7। सो ये देखिए ये हमारा Na है और ये हमारा क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 17 है। अब देखिए यहाँ से इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इसने डोनेट कर दिया, दे दिया, क्योंकि कि आउटर मोस्ट सेल पे अगर इसको स्टेबल होना है तो 7 चाहिए, 7 तो कोई देगा नहीं, तो ये अपना एक किसी को दे दिया, समझ लीजिए क्लोरीन को ही दे दिया यहाँ पे। तो जिसकी वजह से Na पे, Na जो है यहाँ पे अगर मैं Na का देखूँ तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन तो दिया नहीं है, तो प्रोटॉन कितना है, 11 है, और यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन को देखूँ तो इलेक्ट्रॉन तो हो गया 10, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन तो इसने दिया नहीं है तो इसके पास 17 ही प्रोटॉन है, बट इलेक्ट्रॉन तो एक इसने दे दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया 18। अब आपको पता है कि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है एंड ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है। तो 11 में से समझ लीजिए 11 में से 10 गया तो एक बचा, और वो जो बच रहा है वो तो पॉजिटिव है क्योंकि प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है। वैसे ही अगर मैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पे देखूं तो 18 में से 17, बड़ा नंबर 18 है, तो 18 में से 17 गया तो 1 बचा, बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा रहता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दिया। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो Na है वो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड ये जो क्लोरीन है वो ऊपर पे हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लगाते हैं और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। सो दिस इज़ ऑक्टेट रूल। और ये जो पूरा जो अपना डोनेट कर दिया इसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इस तरीके के बॉन्ड को। सो गाइस ये हमारा ऑक्टेट रूल था, और ऑक्टेट रूल पे यही देखा जाता है कि स्टेबल होने के लिए
क्या कंडीशंस हो सकती है, मतलब ये कितना देगा लेगा और फिर क्या बच जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव और माइनस लगा देते हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत छोटा सा चीज़ है ऑक्टेट रूल पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही वास्ट होता है, बट फ़िलहाल में आप समझने के लिए इतना मतलब बेसिक के लिए इतना काफ़ी है, बेसिक में अगर आपको इन्फो चाहिए तो। सो गाइस, ये आज का वीडियो था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।